So, in this session, we will cover section 26 and 27 from Hindu Marriage Act 1955. So, what happens is when two parties get separate, हस्बैंड एंड वाइफ, तो हमने देखा है कि उनके बीच में जो सेपरेशन है वो किस तरीके से हो सकती है. दैट इज जुडिशियल सेपरेशन और थ्रू डिवोर्स. दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सीन द session of judicial separation, on the top you can see the link how parties can be separated through the order from court. And next is divorce. They have the final option to get divorced and get separate. So divorce से related भी हमने काफ़ी sessions किए हैं. What exactly it is, इसके लिए भी आपको टॉप पर दिए गए लिंक पर जाना होगा. तो हमने पार्टीज के बीच में ये चीज़ देख ली. नेक्स्ट हमने ये देख लिया कि अगर उनको री मैरिज करनी है तो वो कब कर सकते हैं. When parties can get remarried, so that is also one of the links जो आपको टॉप पर दिया गया है. तो जब पार्टीज एक दूसरे से अलग होती हैं तो उनके बीच में हमने ये देखा कि वो आपस में अगर उनको सेपरेट रहना है, सो हु विल गेट मेंटेनेंस फ्रॉम द अदर पर्सन, किसको मेंटेनेंस मिलेगी, एलमनाई क्या होता है, ये हम सब ने देखा है. मेंटेनेंस एंड एलमनाई, दिस वाज द वेरी लास्ट सेशन where I gave complete information regarding what exactly it is, how parties can apply, कोर्ट क्या क्या चीज़ें देकर ये ऑर्डर देती है और किसको मेंटेनेंस का ऑर्डर मिलता है उसको कैसे अप्लाई करना पड़ता है, एंड विद इन हाउ मच टाइम पीरियड ये जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर जजमेंट दी जाती है. सो वी कंप्लीटेड ऑल दैट मेंटेनेंस एंड एलमनाई. So these were all the sessions regarding the two people, husband and wife in the focus. इन्हीं को हम लेकर चल रहे थे. But what if they have any child? What if they have any joint property? चाइल्ड भी ऐसा है जो कि दोनों पर्सन्स का है, ठीक है ना. अगर हम चाइल्ड को फोकस में लें तो उस बच्चे का क्या कसूर है. एंड सेम वे अगर उन्होंने जॉइंटली कोई प्रॉपर्टी ली है तो उसका क्या होगा. ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हमें फोकस करना होगा. ये भी हमें समझना होगा कि अगर दो पार्टीज सेपरेट हो रही हैं तो उसका रिजल्ट आफ्टर इफेक्ट्स बच्चे पर और उनकी प्रॉपर्टी पर क्या होगा और उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा, उनके साथ हमें क्या करना है, उनको किसके पास छोड़ना है, किसको वो हम हैंड ओवर करेंगे. सो दैट इज द मेन थिंग जो क्वेश्चन आता है और इसको हमें समझने के लिए सेक्शन 26 और 27 दिया गया है. इसको हम इस सेशन में जानेंगे. लिसन इट वेरी केयरफुली बिकॉज इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू टेल यू how the custody of minor child is done and how property is disposed of. Right? So now these are the ways through which you can get to us, dear students. Again, this is our contact number, this is our official mail address. Those who have any queries, any doubts, they can send us their feedback through this. Moving to section 26, it's about custody of minor child. Minor children जो होते हैं, जो the child who और जिसने अभी 18 ईयर्स की एज जो है वो क्रॉस नहीं की है, जो अभी 18 साल से छोटे हैं उनको माइनर कैटेगरी में डालते हैं. और ऐसे बच्चे किसके पास रहेंगे, माँ के पास रहेंगे या पिता के पास रहेंगे. दैट इज़ द कस्टडी जो ये सेक्शन फोकस करता है. तो यहाँ पर क्या बताया गया है, दैट इन मेनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट, जैसे टाइम बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट में जो कोर्ट्स हैं उनके पास एक काफ़ी ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पर उन्हें ये मैटर सुलझाना होता है कि बच्चे की कस्टडी हम किसे दें, मदर को देनी चाहिए, फादर को देनी चाहिए. सो रिगार्डिंग दैट दे हैव टू पास इंटरिम ऑर्डर्स, दे हैव टू सी ऑल द सिचुएशंस, बैकग्राउंड उन्हें देखना पड़ता है, क्या चीज़ें जो हैं जो बच्चे को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, किसके पास वो रहकर ज़्यादा खुश है, किसके पास रहकर उस बच्चे की डेवलपमेंट होगी, या फिर किस ऐसे पेरेंट के पास रहकर उसके दिमागी तौर पर ज़्यादा असर पड़ेगा. तो ये सब बातें एक जज के माइंड में होनी चाहिए और वो इन सब चीज़ों पर, क्रूशियल पॉइंट्स पर फोकस करके एक रिजल्ट लेकर आता है कि वेदर द कस्टडी शुड बी गिवन टू मदर और द फादर. सो वाइल पासिंग दीज ऑर्डर्स ऑफ कस्टडी, व्हाट थिंग्स, उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी, उसका जो खर्चा है वो कौन उठाएगा, एजुकेशन पर ध्यान देना होगा कि वहाँ कहाँ पर उसकी बेटर एजुकेशन है, एंड कंसिस्टेंटली इस चीज़ पर भी फोकस किया जाता है व्हाट इज़ द विश ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड किसके पास रहकर ज़्यादा खुश है.
तो ये चीज़ें हमें देखनी, ये नहीं है कि जो बच्चे की विश है उसको मारकर हम उसको कहीं पर भी भेज रहे हैं, वहां पर वो खुश नहीं रहेगा. Similarly, even after passing the decree, the court may, upon the application for the purpose, make similar orders from time to time. एंड इट्स नॉट परमानेंट ऑर्डर. ऐसा नहीं है कि एक बार कोर्ट से फैसला आ गया तो बच्चा वहीं रहेगा, नहीं. इफ सिचुएशन चेंजेस, इफ थिंग्स ऐसे लगता है कि चेंज होने वाली हैं, तो जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ पर उसकी जो ग्रोथ है उस पर असर पड़ रहा है, डेवलपमेंट पर असर पड़ रहा है, तो सिचुएशंस को देखते हुए टाइम टू टाइम हम अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट में, और उस चीज़ पर फिर से जज को फोकस करना होगा, एंड दे कैन इवन चेंज देयर ऑर्डर्स. सो दैट इज नॉट परमानेंट थिंग. Then next thing is, needless to mention, the most important consideration इस चीज़ में क्या है, the court under this section would be the welfare of the minor. ये चीज़ फोकस में होती है. कस्टडी अगर चाइल्ड की किसी को देनी है, ये नहीं देखना होता कौन सी पार्टी स्ट्रांग है, किस पार्टी के पास ज़्यादा पावर है. इट्स नॉट द मैटर. मैटर इज वेयर इज द वेलफेयर ऑफ द माइनर चाइल्ड, कहाँ पर उसकी बेटर यू कैन से ग्रोथ है, उसका वेलफेयर ज़्यादा अच्छा है. सो हेयर द टर्म चिल्ड्रन जो है ये भी आपको समझना होगा. चिल्ड्रन वुड नॉट वुड इंक्लूड नॉट ओनली द लेजिटिमेट चिल्ड्रन, but also those children who are born out of void and voidable marriages and are deemed to be legitimate. सेक्शन 16 में हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि ऐसे बच्चे जो वॉइड या वॉइडेबल मैरिजेस से हुए हैं, तो उनको हम क्या स्टेटस देते हैं, लेजिटिमेट का या इलेजिटिमेट का, और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, उनको कैसे तरीके से रखा जाएगा. तो यहाँ पर वो दोनों बच्चे इंक्लूड हैं, लेजिटिमेट शादी से भी या वॉइड या वॉइडेबल शादी से भी. दोज हु वांट टू अंडरस्टैंड दिस सेक्शन 16 अबाउट लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड, ऑन द टॉप यू सी द लिंक, गो एंड वॉच दिस सेशन कंप्लीटली. Next, we have very important case regarding this section. यहाँ पर क्या था, सेक्शन 26 में केस आता है एच दास गुप्ता वर्सेस एस मिश्रा. What happens here, it was observed, जो ये सेक्शन 26 है ये कंप्लीट डिस्क्रिशन, कंप्लीट विश जो होती है ये कोर्ट की होती है. यहाँ पर पार्टीज जो है दे कैन नॉट मैनिपुलेट, दे कैन नॉट गिव प्रूफ ऑफ थिंग्स कि ये हमारे पास बेटर रहेगा, नहीं. कोर्ट को जो डिस्क्रिशन पावर है, जो उनको सही लगता है, दे विल मेक सच ऑर्डर एज इट डीम्स फिट बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन व्हाट इज द मेन थिंग, वेलफेयर ऑफ द माइनर. इसके बेसिस पर ही वो फैसला सुनाएंगे. जैसे हमारे पास बहुत अच्छा एक केस है, इससे आप समझेंगे, दैट इज अर्चना बर ठाकुर वर्सेस डॉक्टर रंजीत बर ठाकुर. इस केस में क्या होता है, जो क्वेश्चन था वो रिगार्डिंग द कस्टडी ऑफ अ गर्ल ऑफ 7 years ऑफ एज. 7 साल की बच्ची की कस्टडी किसको दी जाएगी, माँ को दी जाएगी या पिता को दी जाएगी, ये केस आता है कोर्ट में. एंड यहाँ पर ये चीज़ें देखी जाती हैं, जो गर्ल है वो अपने फादर से 5 साल से दूर रह रही है. मीन्स जब बच्चे की एक एज होती है हर चीज़ समझने की, एक कनेक्शन बनाने की, जिसके साथ वो रहता है उसके साथ वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर वो इस एज में वो अपनी मदर के साथ थी. तो यहाँ पर वो फादर से दूर थी, इसी वजह से शी वॉज ग्रेटली अटैच टू द मदर. एंड मदर की यहाँ पर एक स्टडी इनकम भी है, मीन्स शी हैज़ अ सोर्स ऑफ इनकम जिससे वो अपनी बच्ची को पाल सकती है. नाउ हेयर जब ये कोर्ट के पास केस आता है, कोर्ट see all the matter and they felt that she would not find any happiness अगर हम उसकी कस्टडी उसके फादर को दे देते हैं, because already she has got connected with her mother. अगर हम उसके फादर को कस्टडी देंगे there is no point of that, and उसके वेलफेयर भी अफेक्ट होगा. और अगर हमें उसके वेलफेयर पर फोकस करना है, उसके वेलफेयर को फुली प्रोटेक्ट रखना है, सो इट कुड ओनली बी व्हेन दिस कस्टडी रिमेन्स विद मदर ओनली. मतलब वो बच्ची माँ के पास ही रहेगी तो वो बेटर है. So that was the very important case that was beautifully solved by the court. Next, we have section 27. Section 27 here talks about the property. ऐसी प्रॉपर्टीज जो
ज्वाइंटली हैं या सेपरेशन के बाद ऐसी प्रॉपर्टीज़ को किसे दिया जाएगा, वाइफ को दिया जाएगा या हस्बैंड को दिया जाएगा, कैसे वो डिस्पोज ऑफ होंगी। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशंस की बार बार अब प्रॉपर्टी पर पार्टीज लड़ेंगी, साथ ही साथ डिवोर्स के टाइम या जुडिशियल सेपरेशन के टाइम ही ये मैटर सॉल्व कर दिया जाता है। जैसे बच्चे के बारे में सोचा, ऐसे प्रॉपर्टी के बारे में सोचा जाता है। एंड हेयर सेक्शन 27 lays down that in any proceeding under the act, court can make such provisions in the decree as it deem just and proper with respect to the property presented jointly to the husband and wife। वहाँ पर भी कोर्ट बहुत अच्छे से उस केस को समझती है एंड दे इफ़ दे फाइंड जस्ट प्रॉपर कि एक वाइफ है, सपोज उसके पास बच्चा भी है, उसके पास जो इनकम है वो भी कम है, तो यहाँ पर सपोज कीजिए अगर ये लग रहा है तो प्रॉपर्टी का मेजर शेयर वाइफ को दे दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें देखकर, बैकग्राउंड पूरा देखकर ही ये फैसला लिया जाता है और इसकी भी पावर जो है, डिस्क्रिशन पावर कोर्ट के पास ही है। It is to be noted that in the absence of such express provision, सपोज ये सेक्शन 27 नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होता, मैट्रिमोनियल जो कोर्ट्स है उनका प्रॉपर्टी को मैटर को सुलझाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये मैटर चला जाता है और इसको कोर्ट्स ही डिसाइड करती। बट इफ दिस स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल सेक्शन इसमें बनाया गया है, तभी इसको जुरिस्डिक्शन जो है मैट्रिमोनियल कोर्ट्स करती हैं। Alright students, so in this session we completed section 26, 27. I hope you understood these two one. In the next session I'll meet you with another topic. Till then, keep watching, keep sharing, don't forget to subscribe, and if you want more updates, more surprises, if you want to get early access, start taking membership plans of our this channel. Thank you.